सो बच्चों नाउ वी आर गोइंग टू डू पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें आपको केस स्टडी दिया जाएगा, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आप बोलो या पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस बोलो, ये हम लोग करने वाले हैं। सो बी रेडी राइट नाउ, एकदम फायर फायर लगा दो, वीडियो को लाइक कर दो, बिकॉज अभी हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट में जा रहे हैं। तो हाइड्रोजन गैस इज स्टोर्ड इन सिलेंडर्स अंडर हाई प्रेशर, इट बर्न्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर, one molecule of water has 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom। ठीक है, ये हो गया पैसेज। अब क्वेश्चन शुरू करेंगे। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर, पानी का फॉर्मूला बताना है सभी को। पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज डैश, पानी का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज H2O, जिसमें 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन 3 molecules of water। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इन 3 molecules of water। 3 molecules of water, 3 पानी लेना है और इसमें सिर्फ हाइड्रोजन पे फोकस करना है, तो कितना आएगा आंसर? सिर्फ हाइड्रोजन पे फोकस करेंगे तो 3 molecules मतलब 3 2 6, 6 हाइड्रोजन विल बी देयर, यस और नो। यहाँ पर आपको पूरे ब्रह्मांड का कैलकुलेट नहीं करना है, सिर्फ हाइड्रोजन का पूछा है, सिर्फ हाइड्रोजन पे फोकस करना है। 3 मॉलिक्यूल्स तो 3 लगा देना है, तो 3 2 6, दैट इज 6 हाइड्रोजन विल बी देयर, 6 हाइड्रोजन विल बी देयर। नेम द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन गैस। नेम द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस के साथ आप लोग क्या ही मॉलिक्यूल बना लोगे? एक तो आप पानी बना लोगे, राइट, पानी बना लोगे, तो आंसर क्या रहेगा? टाइप ऑफ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय हाइड्रोजन गैस। तो अगर हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे, सॉरी इसमें क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन गैस आप कैसे लिखोगे? विल यू जस्ट राइट H, या विल यू राइट H2, या विल यू राइट H3? सो व्हाट इज दैट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल? ये मोनो एटॉमिक है, डायटॉमिक है, हाइड्रोजन गैस क्या है? द क्वेश्चन इज दैट। तो इट इज व्हाट? हाइड्रोजन गैस इज डैश। हाइड्रोजन गैस इज डायटॉमिक, दैट इज H2। हाइड्रोजन गैस आप हमेशा H2 के फॉर्म में लिखोगे, यानी ये कौन से टाइप का मॉलिक्यूल बना रहा है? ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बना रहा है, क्योंकि ये सिर्फ हाइड्रोजन के फॉर्म में नहीं रह सकता। सिर्फ H आप बोलोगे तो ये अनस्टेबल है, तो ये H2 के फॉर्म में ही रहेगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के फॉर्म में ही रहेगा। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। पानी कैसे बनाएंगे हम? पानी बनाने के लिए आपको 2 गैसेस का यूज करना पड़ेगा, राइट। पानी बनाना है तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये 2 गैसेस आएंगे और पानी बना लेंगे, H2O बना लेंगे। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विल गिव यू H2O, राइट। यही है हमारा फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैसेज बेस्ड क्वेश्चन शुरू हो चुका है। कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड व्हेन विनेगर रिएक्ट्स विद बेकिंग सोडा। One molecule of carbon dioxide contains 1 carbon and 2 oxygen, right? Carbon dioxide is a greenhouse gas, contributes to global warming, ठीक है। Write the molecular formula of carbon dioxide। सारे बच्चे बताइए, चलिए सारे बच्चे बताइए, केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लिखते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखते हैं, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लिखते हैं। चलो टाइम अप भी हो चुका, बोलो बोलो, इट इज CO2। Next question, how many total atoms are there in 1 molecule of carbon dioxide? Total number of atoms पूछा है एक कार्बन डाइऑक्साइड में। एक कार्बन डाइऑक्साइड में आप अगर टोटल नंबर ऑफ एटम्स करो, सारे ही एटम्स को प्लस कर दो, तो कितना आता है कार्बन डाइऑक्साइड? टोटल नंबर ऑफ एटम्स, total number of atoms, yes, CO2, that is 3 atoms, triatomic।
टाइप ऑफ कंपाउंड CO2 इज, कौन सा, मतलब वही कौन सा मॉलिक्यूल है ये, इट इज सबसे पहले तो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, एंड ये कौन सा मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड है, ट्राई एटॉमिक। मॉलिक्यूलर कंपाउंड है ये, मॉलिक्यूल है ना इसके अंदर, इसलिए मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। गिव द केमिकल रिएक्शन बिटवीन विनेगर एंड बेकिंग सोडा। विनेगर और बेकिंग सोडा का आपको केमिकल रिएक्शन आएगा नहीं वैसे, क्योंकि ये थोड़ा क्लास 10 का क्वेश्चन है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये रिएक्शन है जो क्लास 10 बच्चों को आता है, पर ये आपको नहीं करना है, तो इसका मैं स्ट्रेस आपको नहीं देना चाहती। नेक्स्ट, glucose is organic compound with the formula C6H12O6. It is a simple sugar and source of energy. Next, how many carbon atoms are there in one molecule of C6H12O6? क्वेश्चन ध्यान से रीड करना, अगेन बता रही हूँ, प्लीज मिस्टेक मत करना। यस, इसका आंसर होना चाहिए 6, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स का पूछा है, तो C6H12O6 में 6 कार्बन एटम्स। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ एटम्स? नाउ वी आर आस्क्ड टोटल नंबर ऑफ एटम्स। यहाँ पे सिर्फ कार्बन या हाइड्रोजन या ऑक्सीजन का नहीं पूछा, अब पूछा है टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताइए। तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स में आप सभी को प्लस कर देंगे, तो C6H12O6 सभी को प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। सभी को 24 मिल रहा है। नेम द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज। टाइप ऑफ मॉलिक्यूल ग्लूकोज इज, क्या है ये? सबसे पहले तो ये मॉलिक्यूलर कौन सा है, विच टाइप, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, कौन सा मॉलिक्यूल है ये, विच एटॉमिक? इट इज पॉली एटॉमिक, राइट, क्योंकि इसके अंदर भाई 24 एटम्स है। मजाक है क्या, 24 एटम्स मतलब कितना ज्यादा, तो इसलिए ये तो है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक। आइडेंटिफाई द रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स इन ग्लूकोज। मजा आएगा। चलिए सॉल्व करिए, आप लोग करिए स्टार्ट, फिर मैं अगर नहीं आता है तो मैं आपको बताऊंगी। रेशियो बताना है नंबर ऑफ एटम्स, आपको इसमें कुछ भी मॉलिक्यूलर मास या कुछ भी आपको नहीं पूछा है, आपको सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ एटम्स के बारे में रेशियो पूछा है, नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स, अभी इसमें भी हाइड्रोजन का 12 है एंड ऑक्सीजन का 6 है। इसका सिंपलेस्ट रेशियो अगर हम करें तो 6 1 जा 6 2 जा, कितना रेशियो आ रहा है, 2:1 रेशियो आ रहा है सभी को, 2:1 रेशियो आ रहा है, तो इसका रेशियो क्या रहेगा, 2:1। अब ये तो हो गया रेशियो नंबर ऑफ एटम्स के फॉर्म में, ठीक है। अब मुझे चाहिए आप लोग मॉलिक्यूलर मास निकालो ऑफ ग्लूकोज। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ ग्लूकोज, C6H12O6 का मॉलिक्यूलर मास निकालो। मेरे दो क्वेश्चंस है, एक तो मुझे चाहिए मॉलिक्यूलर मास एंड फिर मुझे रेशियो भी चाहिए। एटॉमिक रेशियो नहीं चाहिए मुझे, मास रेशियो चाहिए। क्या चाहिए मुझे, मास रेशियो, एटॉमिक मास रेशियो।
मतलब आप ये सभी का मास निकालो, एटॉमिक मासेस, उसको रेशियो फॉर्म में लेकर आओ और फिर मुझे बताओ। मतलब ये मैंने आपको कांस्टेंट प्रपोर्शन का भी न्यूमेरिकल पूछ लिया एंड मॉलिक्यूलर मास के रिलेटेड भी पूछ लिया। योर टाइमर स्टार्ट्स नाउ। टेक योर नोटबुक एंड पेन, देन ओनली यू कैन कैलकुलेट एवरीथिंग, ओके। आप ऐसे स्क्रीन पर देखोगे तो कुछ नहीं आने वाला, कैलकुलेट करना पड़ेगा। मॉलिक्यूलर मास मिल गया है, मॉलिक्यूलर मास निकाला सभी ने। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए आपको सारे एटॉमिक मासेस को प्लस कर देना है। तो इसमें 6 कार्बन है, राइट। एक कार्बन का जो भी है, एक कार्बन का 12 है, तो 12 इंटू 6 होगा, प्लस फिर 12 होगा, प्लस ऑक्सीजन एक का कितना है? एक का है हमारा। चलो मैं करके ही दिखा दूं, पहले टाइमर अप हो रहा है, आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कैसे करना है। फिर रेशियो बताओ मुझे, रेशियो सारे एटॉमिक मासेस का रेशियो करना है। सिंपलेस्ट रेशियो करना है। चलो अब यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना है, ठीक है। आज हम लोग का फाइनल है, ग्रैंड फिनाले चल रहा है। मतलब ये सेशन के बाद में आपके अंदर जरा भी डाउट्स नहीं होने चाहिए विथ रिलेटेड टू मॉलिक्यूलर मास या रेशियो मास, कुछ भी हो, कुछ भी पूछूं मैं, आपको सारी चीजें आनी चाहिए। इज दैट क्लियर? तो अगर नहीं भी आ रहा है तो पे अटेंशन। देखो इसमें क्या बोला है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस, राइट। तो एटॉमिक मासेस आपको पता होना चाहिए, वो टेबल याद आना चाहिए, ठीक है। वो एटॉमिक मासेस का जो टेबल है, तो कार्बन का 12 है एटॉमिक मास, फिर हाइड्रोजन का तो 1 ही है, तो 12 इंटू 1 होगा, एंड ऑक्सीजन 6 है, तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास इज 16। बस आपको अभी मल्टीप्लाई करना है, दूसरा कुछ नहीं करना। 6 2 12, 72 प्लस 12 प्लस 6 6 36, 96। इस सबको प्लस करेंगे तो क्या मिलेगा? प्लस करो, देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, सब ऐसा सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे खाली मुंह देखोगे तो कुछ नहीं आने वाला। फिर 10 प्लस 8, 180 आ रहा है मुझे, आपको कितना आया? 180 आया। 180 यू, यू हमेशा लगाना है क्योंकि आपको मास पूछा है। जब भी मास पूछे तो लास्ट में यू आना चाहिए। यूनिफाइड मास इज द यूनिट। अगर मोलार मास है सिलेबस में तो फिर मैं उसका अलग से सेशन लूंगी, उसका आप टेंशन मत लो। तो मैं उसका फिर अलग से सेशन लूंगी, आज के सेशन में इसको हम अभी नहीं कर रहे कवर। 180, ठीक है। अभी आपको मैंने सेकंड क्वेश्चन पूछा है रेशियो मास। रेशियो मास कैसे करेंगे? रेशियो मास के लिए बस जो ये आपको मिला है ना, ये रेशियो, इसी को आपको रेशियो में करना है। तो 72:12:96, ये सबको आप डिवाइड करो, एकदम सिंपलेस्ट रेशियो में इसको कंप्लीट करना है, ठीक है, सिंपलेस्ट रेशियो में। तो ये तो 3 के टेबल पे जाता है, 3 के टेबल में जाता है ये। 3 4 12, 3 2 6, 3 3 9 एंड 3 2 6। फिर ये 3 2 6 हो गया, 3 4 12, ये मिला। अभी ये 4 के टेबल में जाएगा, 4 के टेबल में, और इसको करेंगे सिंप्लीफाई। 4 1 4, 4 8 32, 4 6 24। मुझे रेशियो मिला 6:1:8। ये हमारा सिंपलेस्ट रेशियो रहेगा। क्या सभी को यही मिला? क्या सभी को यही मिला? यस और नो? जिनको भी यही दोनों आंसर्स एकदम सही है, एक बार थम्स अप कर देंगे सारे बच्चे। जिनको एकदम सही मिला ये आंसर, थम्स अप कर दो। रेशियो में गलती नहीं करनी है। कौन सा रेशियो पूछा है क्वेश्चन में, एकदम ध्यान से करना है, फिर आंसर देना है। अब इसमें रेशियो आपको क्या पूछा था? क्वेश्चन में आपको एटम्स का रेशियो पूछा है, तो एटम्स का तो रेशियो फाइंड आउट करना इज वेरी सिंपल, राइट। इसमें ये सब का झंझट नहीं है।
पर आपको मैंने एटम्स का रेशियो नहीं पूछा, मैंने आपको मास रेशियो, एटॉमिक मास रेशियो पूछा है। सो इसमें आपको पूरे मासेस को करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, फिर उसको ऐसे ये सिंपलेस्ट रेशियो करना पड़ेगा। पर जो क्वेश्चन पूछा दैट इज वेरी सिंपल, इसमें आपको लिटरली खाली नंबर ऑफ एटम्स का करना था रेशियो। दैट रेशियो एंड दिस रेशियो इज वेरी वेरी डिफरेंट। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे। अमोनिया गैस NH3 is used in used in fertilizers and cleaning products. One molecule contains one nitrogen atom and 3 hydrogen atom. ठीक है, राइट द केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अमोनिया। अमोनिया का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? अमोनिया कैसे लिखते हैं? NH3 लिखते हैं, राइट? अमोनिया NH3 लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया? एक मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया में कितने एटम्स है, मतलब आपको क्या करना है, टोटल करना है। इसमें कोई स्पेसिफिक पूछा नहीं इतना नाइट्रोजन या हाइड्रोजन का कैलकुलेट करो, आपको पूरे ब्रह्मांड का पूछा है तो पूरे को ऐसे प्लस कर देना है। तो 3 + 1 दैट इज 4, तो 4 नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। नेम द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अमोनिया इज। क्या टाइप ऑफ मॉलिक्यूल रहेगा, कितना है इसका? टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 4, राइट? तो 4 में आप क्या लिखोगे? 4 में आप टेट्रा एटॉमिक लिखोगे, राइट? टेट्रा एटॉमिक और पॉली एटॉमिक ऑल्सो यू कैन राइट। ट्राई एटॉमिक तो नहीं आएगा, ट्राई एटॉमिक तो गलत है। Which element shares electrons in the NH3 molecule? Which element shares, तो इसमें दोनों का शेयरिंग होता है। देखो एक बात समझो कि जब भी दो नॉन मेटल्स हो, अब इसमें नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन दोनों नॉन मेटल्स हैं, तो जब दो नॉन मेटल्स होते हैं तो दे टेंड टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कोई डोनेट या कोई एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे आयोनिक कंपाउंड में कैसे होता था, कोई डोनेट करता था और कोई एक्सेप्ट करता था, पर जब दो नॉन मेटल्स आते हैं, दोनों के दोनों नॉन मेटल्स है, तो दोनों शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, कोई डोनेट या कोई एक्सेप्ट नहीं करता है। Next, ozone is a molecule formed from oxygen. It protects the earth from harmful UV rays. One molecule contains 3 oxygen atoms, right? तो चलिए ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए एवरीवन। ओजोन हम कैसे लिखते हैं? ओजोन हम O3 लिखते हैं, तो इसका आंसर रहेगा O3। एटॉमिसिटी ऑफ ओजोन O3, नाम से ही समझ में आ रहा है, इट इज 3, राइट? एटॉमिसिटी इज 3। वाई इज ओजोन इंपॉर्टेंट? ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट है? ओजोन क्यों इंपॉर्टेंट है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, राइट? हार्मफुल यूवी रेज से हमें बचाता है। आप लोग को ये भी आया होगा सिलेबस में कि अंटार्कटिका साइड एक होल पाया गया है, ओजोन लेयर जो है ना वो फट गई है, तो वहां से सारे हार्मफुल यूवी रेज सन से डायरेक्टली आते हैं। तो अगर डायरेक्ट सनरेज आए ना तो हमको हो जाएगा कैंसर या कैटरैक्ट जैसी बीमारी, तो इसलिए ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। ओजोन इज डायटोमिक के पॉलीएटॉमिक, ये दो ऑप्शंस में से आप क्या सिलेक्ट करोगे? डायटोमिक बोला है एंड पॉलीएटॉमिक बोला है, आपको ट्राइएटॉमिक का ऑप्शन भी नहीं गिवन है, तो तब ऐसे केस में आप क्या सिलेक्ट करोगे? डायटोमिक है एंड पॉलीएटॉमिक है, क्या सिलेक्ट करके आएंगे? पॉलीएटॉमिक सिलेक्ट करके आएंगे, ठीक है? कोई भी बच्चा मिस्टेक करके डायटोमिक नहीं करेगा। जब भी पॉलीएटॉमिक बोला हो तो पॉलीएटॉमिक का मतलब है मोर देन 2, तो ओजोन में 3 है ना, तो इट इज मोर देन 2, तो इट कैन बी गिवन एज पॉलीएटॉमिक। नेक्स्ट, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2, राइट? हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब H2O2। Total number of atoms are there in one molecule of H2O2.
बस आपको टोटल करना है, नंबर ऑफ एटम्स को टोटल करना है, H2O2। टोटल ना करेंगे तो 4 आ जाएगा। What is the type of molecule? H2O2. Again, the number of atoms is 4. तो 4 number of atoms रहेगा तो हम क्या बोलेंगे इसको? टेट्रा एटॉमिक। टेट्रा एटॉमिक और पॉली एटॉमिक ऑल्सो यू कैन से। आइडेंटिफाई द रेशियो। अब फिर से आपको रेशियो वाले क्वेश्चन आए, पर आपको सिर्फ एटम्स का रेशियो पूछा है। एटम्स का रेशियो बताओ आप H2O2 में। नंबर ऑफ एटम्स H2O2 का रेशियो बताना है हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का। तो हाइड्रोजन 2, ये भी 2, तो 2:2 मतलब 1:1, राइट। इसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर आप बोले तो इट इज 1:1 का रेशियो। सिंपलेस्ट फॉर्म इसको करना ही है, कोई भी रेशियो को एज इट इज नहीं डाल देना है, हमको हमेशा उसको कैंसिल आउट करके एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में बनाना है। चलिए, ये तो हो गया हमारा एटम्स का रेशियो। ऐसे तो मैं आपको जाने दूंगी, आपको लगता है मैं आपको ऐसे ही जाने दूंगी? नेक्स्ट क्वेश्चन में नहीं जाने दूंगी ना, यू ऑलरेडी नो मैं क्या पूछने वाली हूँ। चलिए बताइए, इसका आपको मुझे बताना है एटॉमिक मास रेशियो एंड मॉलिक्यूलर मास। दो क्वेश्चंस है, फटाफट से बताना है। 1 मिनट स्टार्ट्स योर नाउ। ओके, मास रेशियो आ चुका है। एंड मॉलिक्यूलर मास। बहुत ही बढ़िया, बिफोर टाइम सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं, दैट्स ग्रेट। तो इसमें आंसर क्या आएगा? अब सिर्फ 10 सेकेंड्स बचे, चलो। अब एटॉमिक मास रेशियो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले H2O2, अभी बजेगा घंटा बजेगा, रुक जाओ। टन टन हो गया। अभी H2O2 है तो क्या करेंगे? 2 इंटू, एक हाइड्रोजन का 1 मास है, राइट, फिर एक ऑक्सीजन का 16 मास है। 2 प्लस 16 2 जा 32, आंसर आया हमको 34U। ये तो हुआ अपना मॉलिक्यूलर मास, राइट। 34U मॉलिक्यूलर मास हुआ। अभी एटॉमिक मास रेशियो के लिए बस इसको और इसको डिवाइड करना है। 2:32 मतलब क्या? 2 1 जा 2, 2 6 जा ये, तो 1:16 आ रहा है। आपको 1:16 आया? 1:16, वेरी गुड। बस फिर सही है, आपके तो आंसर्स भी एकदम मस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ मीथेन। ये ऑलरेडी पैसेज में गिवन है, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CH4 गिवन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। 1 मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन में कितने नंबर ऑफ एटम्स है? बस इसको प्लस कर देना है, आपको क्या मिलेगा? 5 मिलेगा, राइट, 5 मिलेगा। नेक्स्ट, एटॉमिसिटी बताना है, बस यही आंसर, तो वही क्वेश्चन पूछा है। नंबर ऑफ एटम्स पहले पूछा और फिर बोला कि एटॉमिसिटी बोलो, तो आंसर तो सेम ही रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स एंड एटॉमिसिटी तो सेम होता है। तो आंसर अगेन विल बी 5। इज मीथेन अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड और एलिमेंट? चलिए बताइए, आपको क्या लगता है, ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड है कि मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है? मीथेन CH4 है, CH4 आपको क्या लगता है, इट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड के मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड लग रहा है। यस, दैट इज करेक्ट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड ही होना चाहिए, बिकॉज इसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स है, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता तो सिर्फ एक ही एलिमेंट होता ना, इसमें तो दो एलिमेंट्स है,
तो इट इज मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। नेक्स्ट इसका इसका भी बता दो, चलो इसका मुझे मॉलिक्यूलर मास निकाल कर बताइए। मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। रेडी है। हाँ, अभी बच्चे के पास आंसर रेडी है कि मैम पूछने ही वाले हैं, मैं तो रेडी करके रख लेता हूँ। तो इसमें क्या, अगर नहीं भी है रेडी तो ये तो मतलब ऐसे वर्बली आना चाहिए, क्योंकि कार्बन का आपको आता है, कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 4 है, 12 + 4 16। इसमें कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। 16U। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ इथेन ऑलरेडी गिवन है, C2H6 molecular formula of ethane. How many total number of atoms are there? चलिए कैलकुलेट करिए। इसमें मैं 1 नहीं, इसमें मैं 5 बोल रही हूँ। चलिए अभी कैलकुलेट करिए, थोड़ा सा क्वेश्चन मॉडिफाई कर दिया है। 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन में कितने नंबर ऑफ एटम्स रहेंगे? फाइव मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम्स में कितने रहेंगे? अभी एक इथेन में कितने? C2H6 है, राइट? C2H6 है। तो अगर इसमें 6 + 2 = 8, तो 8 फाइजा कितना होता है? 8 फाइजा, तो इसका आंसर रहेगा 40। नेम द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इथेन इज। क्या लगता है कौन सा है? मतलब विच टाइप ऑफ एटॉमिक? मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, क्या रहेगा ये? C2H6 है, तो क्या लगता है कौन सा एटॉमिक रहेगा ये? पॉली एटॉमिक। इतने सारे एटम्स लेके बैठा है तो पॉली एटॉमिक में ही हम लोग इसको लिखेंगे। हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स, क्वेश्चन ध्यान से देखना, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर देयर इन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन, एक इथेन C2H6 है, तो 2 मॉलिक्यूल्स कर दो और फिर हाइड्रोजन का कैलकुलेट करो। 12 12 12, ठीक है। चेक करते हैं। C2H6, इसमें 2 मॉलिक्यूल्स, तो कितना होगा? देखो एकदम सिंपल कैलकुलेशन है, हाइड्रोजन का सिर्फ देखना है क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन पूछा है। तो 6 2 = 12, तो 12 हाइड्रोजन एटम्स शुड बी देयर। नेक्स्ट, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड क्या रहेगा? CO। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड? बताइए, अभी बजेगा। हाउ मेनी एटम्स आर देयर इन 1 CO2, राइट? 2 एटम्स है। वाई इज कार्बन मोनोऑक्साइड डेंजरस? काफी ज्यादा डेंजरस रहता है। ये किसमें से रिलीज होता है? ये व्हीकल्स से रिलीज होता है, ठीक है? गाड़ी वगैरह, रिक्शा, ये सब में से ना जो धुआं निकलता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है। एंड इट इज वेरी वेरी हार्मफुल, क्योंकि हमारा जो हीमोग्लोबिन है वो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड उसके आजू बाजू रहेगा ना तो वो उससे बाइंड हो जाता है, एंड उससे ऑक्सीजन का डेफिशिएंसी फील होता है, एंड इससे हमें थकान महसूस होती है। तो थकान महसूस तब नहीं होती है जब हम कोई ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट में जाए। अगर हम रह ही रहे हैं वैसे एनवायरनमेंट में जहाँ पे धुआं ही धुआं है, कार्बन मोनोऑक्साइड घूम रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड घूम रहा है, तो हम लोग ना थके थके रहते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया है कभी कि जब आप विलेज में जाते हो, ठीक है, गाँव वगैरह में जाते हो, तो आप कितना फ्रेश फील करते हो, है कि नहीं? एकदम मतलब आपने पूरा दिन भी अगर घूमा रहेगा ना तो भी आपको रात में भी एनर्जी फील होगी। आपको ऐसे नहीं लगेगा कि चलो बस हो गया, मैं तो बहुत थक गया, आपको फीलिंग ही नहीं आएगी। पर यहाँ पे हम लोग रह के इतना थक जाते हैं बिकॉज हमारी एयर ही ऐसी है, ठीक है? इतना धुआं रहता है, इतना पोल्यूशन रहता है, जिससे हम लोग के सेल्स में वो ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पाता। तो इसलिए वी फील लाइक दैट।
इज कार्बन मोनोऑक्साइड अ डायटोमिक मॉलिक्यूल? पोल्यूटिंग है, ये डायटोमिक है, यस डायटोमिक है ये, क्योंकि दो एटम्स हो गए ना, एक कार्बन का एटम और एक ऑक्सीजन का एटम। नेक्स्ट, अभी सोडियम क्लोराइड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। व्हाई डज सोडियम क्लोराइड नॉट एग्जिस्ट एज अ मॉलिक्यूल? इसको हम मॉलिक्यूल कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज इट इज एन आयोनिक लैटिस। इट इज एन आयोनिक लैटिस। इसके अंदर आयन्स रहेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि इसके अंदर मुझे मॉलिक्यूल मिलेंगे, नहीं, इसके अंदर आपको आयन्स मिलेंगे। नहीं तो क्या होता है, देखो मैं आपको एक बेसिक डिफरेंस समझाती हूँ कि आयन्स और लैटिस का मतलब क्या है। अगर मैं पानी के अंदर देखूंगी ना तो मुझे पानी के मॉलिक्यूल्स दिखेंगे, मतलब पानी पानी ऐसा ऐसा पानी का मॉलिक्यूल्स दिखेगा। सो इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। बट अगर मैं बाई चांस NaCl के अंदर जाऊं तो मुझे ऐसा NaCl का मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। NaCl ऐसा मॉलिक्यूल नहीं मिलेगा। तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे ना आयन्स मिलेंगे, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस। तो इट इज एन आयोनिक लैटिस, इसलिए इसके कभी भी मॉलिक्यूल्स नहीं बनते बिकॉज इसके अंदर है ही नहीं मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर तो आयन्स है, पर इसके अंदर आयन्स है क्या? इसके अंदर आयन्स नहीं है। सो इसलिए इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं पर इसके मॉलिक्यूल्स नहीं होते, इसके आयन्स होते हैं। एंड दैट इज व्हाई इट फॉर्म्स एन आयोनिक कंपाउंड एंड दिस फॉर्म्स अ कोवैलेंट कंपाउंड। इसमें कौन सी बॉन्डिंग है? आयोनिक बॉन्डिंग है। हाउ मेनी आयन्स आर प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ NaCl? कितने आयन्स है बच्चों? NaCl के अंदर कितने आयन्स है? कितने आयन्स है? आप लोग ये NaCl, सिर्फ मैंने NaCl लिखा, वो भी वन मॉलिक्यूल, मतलब वन फॉर्मूला यूनिट। लैटिस मतलब अरेंजमेंट, आयोनिक अरेंजमेंट है, उसे हम कहते हैं लैटिस। एक क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड एज लैटिस। क्या रहेगा? टू आंसर रहेगा, एक Na प्लस रहेगा और एक Cl माइनस रहेगा। इज NaCl अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड? मॉलिक्यूलर कंपाउंड है ये? क्या ये एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है? नो, इट इज नॉट अ मॉलिक्यूलर कंपाउंड। इसके अंदर तो मॉलिक्यूल्स ही नहीं है, राइट? इसके अंदर तो मॉलिक्यूल्स ही नहीं है।